नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 को करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 पहला जो है वो दिया हुआ है 0.99999 रिपीट कर रहा है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो पहले तो हम इसका देखें क्या उत्तर आता है। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से आप इस तरह के नंबर को p/q फॉर्म में चेंज करते हो। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि माना x बराबर 0.9999 ऐसे चलता जाएगा और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 10x बराबर, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा 9.999, ये रिपीट करेगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 9.999 माइनस 0.9999। यहाँ से इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 9x, यहाँ से इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/9 बराबर 1। तो ये जो आपका आंसर 1 आया है, ये देखिए इसकी वैल्यू थी 0.99999। ये 1 के बहुत करीब है, इसलिए इसका मान 1 आया। एक तरीके से और हम समझ सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 0.6 बार, तो हमने कहा था कि दशमलव हटाइए और सीधे नंबर को लिखिए और जितना अंक डिजिट या जितनी रिपीट कर रही है उतने 9 लगाइए। जैसे मान लीजिए आपको अगर नंबर दिया है 0.1414 आता चला जा रहा है, तो यहाँ आप इसको लिखोगे 14/99। तो उसी तरीके से इसमें देखिए 999 रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार का मतलब आप लिखोगे 9/9 बराबर 1। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि सवाल नंबर 5 में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो अब हमको क्या करना होगा, 1 से 17 में भाग देना होगा। तो देखते हैं 1 में 17 से भाग देते हैं, तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अभी भी ये नंबर छोटा पड़ रहा है, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 17 छक्का 102, तो 17 पचे 85, ये हो जाएगा 85। घटाएंगे आएगा 15, आगे एक 0 बढ़ जाएगा। 17 वाट है, 17 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 8 है 136। इसमें अगर आप घटाएंगे तो ये 14, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8 बार जाएगा, 17 वाट है 136, फिर 4 आ जाएगा घटाने के बाद। अब क्या करेंगे, 0 फिर बढ़ाएंगे, अब जाएगा 17 दूना 34, ये घटाने के बाद आ जाएगा 40 में से 34 यानी 6, फिर 0 बढ़ाइए, 17 तियाँ 51, फिर आप इसमें घटाइए इसको, ये हो जाएगा 9, आगे 0 बढ़ाएं, फिर 17 तियाँ 51, फिर 17, फिर ये 17 पचे 85। अब इसको घटाइए, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 5, इसके बाद 0 बढ़ाइए, फिर ये 2 बार, 17 दूना 34, इसका जो हासिल आएगा वो घट कर आएगा, ये आएगा 16। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, 16 के आगे लगाइए 0। अब कितनी बार, 17 9 153, तो 9 बार जाएगा, 17 9 153। अब इसको घटाइए, ये घटने के बाद आ जाएगा 7, फिर 0, 17 चौका 68, 2 0, 17 कम 17, 3 0,
फिर 17 कम 17, अब आ गया 12 यानी 120 हो जाएगा। अब 17 छका 102, 17 साते 119, तो 7 बार जाएगा। 17 साते 119, एक सॉरी ये 12 नहीं, ये 13 होगा। 30 में से 17 जाएगा 13, 30। अब ये 119 यानी यहाँ 11। अब क्या करना है, फिर से आपको 11 के आगे एक ज़ीरो लगाना है। तो लगाइए 11 के आगे एक ज़ीरो, तो 110। अब कितनी बार, 17 छक्का 102, 6 बार जाएगा। 17 छक्का 102, ये 8 कट गया। फिर ज़ीरो लगाइए, 17 चौका 68, 12, 20, 17 छक्का 17 साते 119। देखिए फिर से एक आ गया। तो यहाँ भी देखिए एक से हमने स्टार्ट किया था, अब फिर से आपको यही सारे नंबर मिलते चले जाएंगे। इट मीन्स कि इसमें कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट के बाद फिर से ये नंबर रिपीट करना शुरू होगा। फिर से आपका 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ऐसे आता जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि P बाई क्यू बराबर नहीं है 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि आपको खुद से उदाहरण लेना है, अनेक उदाहरण लेना है। तो जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं 9/2। अगर आप इसको भाग दें तो इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा 4.5। क्या हो गया, स्टॉप कर गया, शेषफल कुछ नहीं है यानी ये शांत है। ऐसे ही शांत का उदाहरण लेने के लिए कहा है। तो फिर एक और लेते हैं 7/4। इसको अगर आप भाग देंगे 7/4 यानी 7 को 4 से भाग देंगे, 1.7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 7 बार, फिर 2 7 4 5 20। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हम ले रहे हैं 12/5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4। ऐसे ही अगला उदाहरण लेते हैं 17/10। इसका आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1.7। अगला उदाहरण लेते हैं 2/5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0/4। ठीक है। तो अब देखिए इसमें कहा गया कि Q को कौन सा गुण सॉरी यहाँ गुणा नहीं चाहिए, गुण चाहिए, गुणा लिखा गया है। कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो हम Q पर फोकस करें। इसका Q जो है वो 2 है, इसका Q जो है वो 4 है, इसका Q जो है वो 5 है, इसका Q 10 है और इस वाले का Q जो है वो 5 है। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो इसका तो 2 ही होगा। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2। इसका गुणनखंड क्या 5 ही रहेगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5। इसका गुणनखंड हो जाएगा 5। तो हमको एक रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है कि या तो गुणनखंड केवल 2 हो यानी 2 हो, या गुणनखंड 5 हो, या गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे आंसर अपना कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n मतलब 2 के गुणनखंड, या 5 की घात n मतलब 5 का गुणनखंड, या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होना चाहिए।
ये ज़रूरी है। क्यू का या तो गुणनखंड केवल 2-2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब जा कर के ये जो बटे वाली संख्या है इसका दशमलव जो होगा वो शांत होगा। जहाँ n और m 1 2 3 4 या कोई भी प्राकृत संख्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।